पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डंजन के मॉन्स्टर्स को मारने के बाद इन हंटर्स को एक केव मिलती है, जिसके बारे में बताने की जगह ये सब उसके अंदर चले जाते हैं और उसके एंड में इनको एक बड़ा सा गेट मिलता है और वो उसके अंदर चले जाते हैं। अब इनको उधर कुछ कमांडमेंट्स लिखे हुए मिलते हैं और वो उसे पढ़ने लगते हैं और उसे पढ़ते ही उधर का गेट एकदम से बंद हो जाता है और फिर उधर के सबसे बड़े स्टैचू को देख के जिन्वू को अजीब महसूस होता है और वो सबको नीचे झुकने को बोलता है, पर इतने में वो स्टैचू इन पर अटैक कर देता है, जिसमें जो जिन्वू की बात सुन के झुक जाते हैं वो बच जाते हैं, बाकी सब मर जाते हैं। अब आगे। अब इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अभी इनके साथ क्या हुआ है और वो उस स्टैचू को देख के ये क्या चीज़ है और अब इनको क्या करना चाहिए और वो इधर से जिंदा बच के वापस जा भी पाएंगे कि नहीं सोचने लगते हैं। और फिर च्यूल इन सबको हिलना बंद करो वरना वो स्टैचू फिर से अटैक करने लगेगा बोलता है और जिन्वू जूही को देखता है कि वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर गई होती है और च्यूल जिन्वू से हम मरने के बहुत करीब थे और अगर तुमने लास्ट मोमेंट पर नोटिस नहीं किया होता तो शायद हम अभी तक मर चुके होते कहता है और फिर पूछता है कि क्या तुम इसलिए चिल्लाए क्योंकि तुम्हें पता चल गया था कि वो स्टैचू अब क्या करने वाला है। और जिन्वू नहीं, बस मुझे कुछ गड़बड़ होने वाली है ऐसा महसूस हुआ था। और फिर वो देखता है कि च्यूल का एक हाथ कट चुका है और च्यूल उसे मेरे हाथ में कुछ बांध के खून रोक दो और मैं अब ठीक हूँ बोलता है। अब जिन्वू च्यूल के हाथ में पट्टी बांधने लगता है और च्यूल बताता है कि पहले मैं जूही को हील करने के लिए बोलने वाला था पर वो इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगी और इसी की वजह से उसे बी रैंक हीलर होने के बाद भी इजी रेड पर भेजा जाता है और मैं भी 2-3 बार बी रैंक डंजन में गया हुआ हूँ, पर ये डंजन मुझे डी रैंक तो छोड़ो बी रैंक की भी नहीं लग रही। शायद ये ए रैंक या इन स्टैचू को देख के एस रैंक की भी हो सकती है। और च्यूल उन कमांडमेंट्स के बारे में बताने लगता है जो उसने पढ़ी थी। पहली, गॉड की पूजा करो, दूसरी, गॉड की तारीफ करो और तीसरी, गॉड के प्रति अपना विश्वास साबित करो और जो ऐसा नहीं करेगा वो इधर से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। और फिर जिन्वू च्यूल को बताता है कि जो गॉड की इधर बात हो रही है वो शायद ये बड़े वाला स्टैचू हो सकता है। और फिर हमें बताते हैं कि 10 साल पहले एकदम से ये पोर्टल दिखने लगे जिसने इनके वर्ल्ड को किसी दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट कर दिया और इसकी वजह से इनके वर्ल्ड में अजीब सी सुपरनैचुरल चीज़ें होने लगी और जिनकी इससे स्पेशल पावर अवेकन हो गई उनको ये हंटर के नाम से बुलाते हैं और उनका काम यही है कि वो इन डंजन में रहने वाले मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर दें। और फिर हमें जिन्वू की बहन जीना का स्कूल दिखाते हैं। अब जीना की फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा भाई हंटर है और जीना उसे कहती है हाँ, उसका भाई एक ई रैंक हंटर है और वो बुरी तरह से इंजर्ड होके ही डंजन से बाहर आता है और अगले दिन बैंडेज में लिपटा हुआ घर वापस आता है। पर तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हो? और उसकी फ्रेंड बस ऐसे ही पूछ रही हूँ बोल के अपने मन में मैं उससे अच्छा कर सकती हूँ सोचने लगती है। अब डंजन में दिखाते हैं जिधर च्यूल बोलता है इन स्टैचू से लड़ना बहुत ज़्यादा टफ है और हमें बाहर निकलने का और कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और इतने में उधर एक हंटर, मैं इधर ऐसे नहीं मरना चाहता और बड़ी मुश्किल से मैं एक बहुत बड़े गिल्ड का हिस्सा बना हूँ और मैं ऐसे इधर मरना अफोर्ड नहीं कर सकता कहता है। अब इस हंटर की स्पेशल पावर है कि ये बहुत स्पीड में मूव कर सकता है और उसी का यूज़ करके वो गेट की तरफ भागने लगता है, पर वो स्टैचू उसे एकदम से ख़त्म कर देता है और बस उसके पैर ही उधर बच जाते हैं। और ये देख के सब फिर से और ज़्यादा डर जाते हैं और जिन्वू सोचता है कि ये चीज़ हमें कभी भी मार सकती है, इसका हमें मारना एक कीड़े को मारने जैसा है, पर इतनी पावर होने के बाद भी इसने हमें अभी तक क्यों नहीं मारा। और सोचता है कि इनका अटैक करने का कुछ अलग पैटर्न है, ये बाकी मॉन्स्टर्स की तरह नहीं है जो अपने टारगेट को देखते ही मारना शुरू कर देते हैं। फिर उसे उन कमांडमेंट्स के बारे में याद आता है और वो च्यूल से फर्स्ट कमांडमेंट क्या लिखी थी पूछता है और च्यूल फर्स्ट कमांडमेंट गॉड की पूजा करो बताता है। और ये सुन के मुझे
लगता है इस डंजन के अपने अलग रूल्स हैं, जिन्वू कहता है और धीरे धीरे खड़ा होने लगता है, जिसे देख के च्यूल ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, बोलता है। पर वो जिन्वू की आंख में देख के इसने अभी भी हार नहीं मानी है सोचता है, और जिन्वू मन में अगर मैं सही निकला सोचते हुए खड़ा हो जाता है, और ये देख के उस स्टैचू की आंख फिर से चमकती है और वो जिन्वू पर अटैक करने ही वाला होता है। इतने में जिन्वू नीचे झुक जाता है और वो स्टैचू फिर से शांत हो जाता है, और ये देख के जिन्वू सबको उसकी तरह स्टैचू के सामने झुकने को बोलता है। और ये सुन के हमें ऐसा झुकना पड़ेगा, ये तुम कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो, सब कहने लगते हैं। और जिन्वू कहता है कि जब तक हम इसके सामने ऐसे सर झुका के रखेंगे तब तक ये स्टैचू हम पर कोई अटैक नहीं करेगा, और ये गॉड की पूजा करने जैसा है जो फर्स्ट कमांडमेंट में लिखा हुआ है। और फिर सब अपना अपना सर झुका लेते हैं, और फिर किम सोचता है कि क्या हम ये सब करके बच जाएंगे। और इतने में उस स्टैचू के एक्सप्रेशन नॉर्मल हो जाते हैं, और वो स्टैचू अपने दांत दिखाते हुए हंसने लगता है, क्योंकि शायद इसके टूथपेस्ट में नमक है। लॉल, मैं मजाक कर रहा था। और फिर पार्क ये स्टैचू अब कुछ नहीं कर रहा कह के खड़ा हो जाता है, और फिर हंसते हंसते हम बच गए, ये अब हम पर अटैक नहीं कर रहा है, बोलता है। और ये देख के सब खड़े हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वो बच गए, पर जिन्वू अभी भी कुछ डाउट में होता है। और इतने में वो स्टैचू खड़ा हो जाता है, और ये देख के च्यूल जिन्वू से तुम्हारे प्लान के हिसाब से अब हमें क्या करना चाहिए, जल्दी बताओ। और जिन्वू मुझे अब आगे का नहीं पता, और इन कमांडमेंट को ऐसे बीच में तोड़ना बहुत बुरा होगा कह के दूसरी कमांडमेंट लॉर्ड की पूजा कैसे करें उसके बारे में सोचने लगता है। और बाकी हंटर भी अब इसकी हम कैसे तारीफ करें सोचने लगते हैं। और इतने में इनके बीच में एक हंटर ये मुझ पर छोड़ दो, मैं इसी चीज़ पर स्टडी कर रहा हूँ, कहता है। और आगे जाके झुक के हाथ जोड़ के, हे भगवान, आप ही हमारे देवता हैं और हमें सच का रास्ता दिखाएं, बोलता है। और किम ये देख के क्या ये काम कर रहा है, बोलता है, जिसमें पार्क हाँ शायद ये थोड़ा स्लो हो गया है, बोलता है। और जिन्वू उस स्टैचू का एविल भरा फेस देख के ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये भगवान नहीं शैतान है, सोचता है। और इतने में वो स्टैचू अपना एक पैर हवा में उठा के उस हंटर को कुचल देता है, और ये देख सारे हंटर्स चीखने लगते हैं और अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। पर एक लड़की हंटर डर के मारे उधर ही बैठ जाती है और वो स्टैचू उसे भी कुचल देता है। और ये देख च्यूल सबको साथ नहीं अलग अलग भागने को बोलता है, और फिर सब इधर उधर भागने लगते हैं। और पार्क, मैं ऐसे नहीं मर सकता, मेरी फैमिली तो मेरा बाहर वेट कर रही है, सोचने लगता है। और एक स्टैचू के सामने जाके खड़ा हो जाता है, और अब उसे लगता है कि वो सेफ है। और किम पार्क की तरफ देख के जैसे ही उसे वॉर्न करने वाला होता है, उतने में उसके पीछे खड़ा हुआ स्टैचू पार्क को बीच में से ही काट के उसके 2 टुकड़े कर देता है। अब जिन्वू जूही का हाथ पकड़ के भागते भागते गॉड की कैसे तारीफ की जाए सोचने लगता है। और वो देखता है कि कुछ स्टैचू के हाथों में वेपन है, पर कुछ के हाथों में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और ये ऐसा क्यों है वो समझ जाता है, और सबको जिन स्टैचू के पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके पास जाने को बोलता है। और फिर च्यूल जिन्वू की बात सुन के एक स्टैचू के पास जाके खड़ा हो जाता है जिसने इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ा होता है, और च्यूल के आते ही वो स्टैचू अपना इंस्ट्रूमेंट बजाने लगता है। और ये देख के च्यूल सभी को ये इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैचू हम पर अटैक नहीं कर रहे हैं, कहता है। और सारे एक एक करके इनके सामने जाने लगते हैं, और वह स्टैचू अपना इंस्ट्रूमेंट बजाने लगते हैं। और फिर जिन्वू और जूही भी एक स्टैचू के सामने आ जाते हैं और उसे उसका इंस्ट्रूमेंट बजाने को बोलते हैं, पर वो स्टैचू कुछ भी नहीं करता। और जिन्वू सोचता है कि शायद हम 2 लोग इसके आगे खड़े हैं, इसलिए ये काम नहीं कर रहा। और वो जूही को तुम इधर ही रुको कह के दूसरे स्टैचू की तरफ भागने लगता है। और ये देख के बड़े वाला स्टैचू अब जिन्वू के पीछे पड़ जाता है, और जिन्वू जैसे तैसे करके बड़े वाले स्टैचू से बचते हुए उस एक स्टैचू के सामने आ जाता है। और च्यूल दूर से तुम गलत स्टैचू के पास आ गए हो, और जिन्वू
कुछ समझ पाता। इतने में वो स्टैचू अपनी शील्ड से उस पर अटैक कर देता है और जिन्वू उसके अटैक के बाद भी मैं अभी नहीं मर सकता कहते कहते घिसड़ते हुए सही स्टैचू के सामने आ जाता है और वो स्टैचू भी गाना गाने लगती है, जिससे जिन्वू भी बच जाता है। और इसके बाद वो बड़े वाला स्टैचू अपनी जगह पर जाके वापस बैठ जाता है। और फिर जूही जिन्वू के पास आके देखती है कि उसकी एक टांग उस अटैक की वजह से कट गई है और वो उसे हील करने लगती है। और जिन्वू उसे कहता है कि अब बस रहने दो, मैं ठीक हूँ। और जूही मैं तुम्हें पूरा हील कर दूंगी कह के अपना इतना मैजिक यूज़ कर देती है, जिसकी वजह से उसकी नाक और मुंह से खून आने लगता है। अब किम च्यूल की तरफ देखते हुए मुझे तुम्हारा हाथ देख के बहुत बुरा लगा कहता है और कहता है ये सब तुम्हारी ही गलती है और लीडर होते हुए भी तुमने गलत फैसला लिया, जिसकी वजह से हम इधर फंस गए। और ये सुन के बाकी हंटर हम इधर वोट के बेस पर आए थे, इसमें च्यूल की कोई गलती नहीं है कहते हैं, जिसे सुन च्यूल नहीं ये मेरी ही गलती है और लास्ट डिसीजन इधर आने का मेरा ही था कहता है। और ये सब देख के जिन्वू ये टाइम ये सब करने का नहीं है और अभी लास्ट कमेंडमेंट रह गई है, उसमें क्या करना पड़ेगा सोचने लगता है। और इतने में वो स्टैचू अपना हाथ उठाता है और बीच में एक सर्कल जैसी चीज उठ जाती है, जिसे देख के ये क्या है सब सोचने लगते हैं। अब जिन्वू बताता है कि ये एक ऑल्टर है और पुराने टाइम में गॉड को कुछ गिफ्ट या सैक्रिफाइस देने के लिए इस ऑल्टर का यूज किया जाता था। और थर्ड कमेंडमेंट गॉड के प्रति अपना विश्वास साबित करो, उसका मतलब यही है। और किम जिन्वू की बात समझते हुए अपनी तलवार निकाल के च्यूल की गर्दन पर रख के हम इधर तुम्हारी वजह से फंसे हैं तो तुम्हें ही सैक्रिफाइस देना होगा कहता है। और च्यूल ये सब सुन के मैं खुद ही चला जाऊंगा कह के उस मैजिक सर्कल में एंटर हो जाता है। और च्यूल के अंदर एंटर होते ही उधर एक रेड कलर की फ्लेम जल जाती है और च्यूल जिन्वू को अब मुझे क्या करना पड़ेगा पूछता है। और जिन्वू ये क्या है और इसे सैक्रिफाइस चाहिए कि नहीं सोचने लगता है और अपने पास खड़े हंटर को मुझे उस ऑल्टर में कुछ देखने जाना है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे बोलता है। और वो हंटर उसे उस ऑल्टर के अंदर ले जाता है और उनके अंदर एंटर होते ही 3 और रेड फ्लेम जल जाती है। अब जिन्वू च्यूल से पूछता है कि क्या कोई हमारे रेस्क्यू के लिए आएगा। फिर च्यूल कहता है कि हमें इधर 7 दिन हो गए हैं और क्या पता उनके आने से पहले ये स्टैचू फिर से हिलने लगे और हम पर अटैक कर दें। और फिर जिन्वू किम और जूही को भी अंदर आने को बोलता है और कहता है कि सभी के अंदर आने पर बची हुई रेड फ्लेम्स भी जल जाएंगी और उसी के बाद आगे का प्रोसेस शुरू होगा। और फिर उनके अंदर आते ही उनके नाम की रेड फ्लेम्स जल जाती है और साथ ही में ब्लू कलर की फ्लेम्स भी जल जाती हैं। और इसी के साथ उधर का मेन गेट भी फिर से ओपन हो जाता है। और ये देख के कुछ हंटर्स कहते हैं कि क्या अब हम जा सकते हैं, और कुछ कहते हैं कि नहीं शायद ये एक ट्रैप है। और फिर एक ब्लू फ्लेम बुझ जाती है और उसके बुझते ही सारे स्टैचू मूव करने लगते हैं और उनके पास आना शुरू कर देते हैं। और ये देख के वो सब फिर से डर जाते हैं और जूही डर से अपनी आंख बंद कर लेती है। और जिन्वू जूही को आंख खोलने को बोलते हुए हमें इन स्टैचू की तरफ ही देखते रहना होगा और बताता है कि ये बचपन की गेम की तरह है, जिसमें जब तक हम इनको देखते रहेंगे तब तक ये मूव नहीं करेंगे और हमारे दूसरी तरफ देखते ही ये मूव करने लगेंगे। और फिर एक हंटर एक स्टैचू की आंखों में देखते देखते डर जाती है और उधर से चिल्लाते हुए गेट से बाहर भाग जाती है। और इसी के साथ उसकी नाम की रेड फ्लेम बुझ जाती है और गेट थोड़ा सा बंद हो जाता है। अब जिन्वू ये सब देख के सोचने लगता है ये सब क्या है, क्या ये इनका कोई टेस्ट है जिसमें इनको गॉड के प्रति बाहर ना जाके अपनी आस्था दिखाना है, या ये कोई ट्रैप है। और इतने में जिन्वू के पास खड़ा हुआ हंटर उसको धक्का देके अब मैं इधर और नहीं रुक सकता कहता है और गेट से बाहर चला जाता है। और उसकी नाम की भी रेड फ्लेम बुझ जाती है और गेट पहले से थोड़ा और बंद हो जाता है। और फिर जिन्वू
सबको कोई मत हिलो, ऐसा करने पर ब्लाइंड स्पॉट्स बढ़ जाएंगे और वो स्टैचू इनकी ओर आने लगेंगे कहता है। और च्यूल उससे पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। और जिनवू बताता है कि जब तक हम बिना हिले इन स्टैचू को देखते रहेंगे तब तक ये स्टैचू हमारा कुछ नहीं करेंगे। और ये ब्लू फ्लेम एक टाइमर का काम कर रही है, इन सब के बुझते ही हम सब बच जाएंगे। और ये सुन के किम कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि इन फ्लेम के बुझते ही हम इधर ही ट्रैप होके फंस जाएं। इसके बाद किम बोलता है कि मुझे नहीं लगता था कि हमारे ग्रुप का सबसे कमज़ोर हंटर हमारी इतनी हेल्प कर सकता है, और तुम्हारी वजह से ही हम अभी तक जिंदा हैं। और रोते रोते मुझे अभी नहीं मरना है, और मेरी भी फैमिली है जो मेरा बाहर वेट कर रही है। और फिर किम जिनवू को थैंक्स और इधर से ऐसे जाने के लिए सॉरी बोलते हुए उधर से बाहर चला जाता है। अब च्यूल जिनवू से कहता है कि जब तक ऑल्टर में एक भी बंदा खड़ा है तब तक ये डोर पूरी तरह से बंद नहीं होगा। और वो जिनवू और जूही को तुम अभी जवान हो और तुम्हारी बहुत लाइफ बची है कह के उनको इधर से जाने को बोलता है। और फिर जूही नीचे गिर जाती है और कहती है कि मेरे पैर हिल नहीं रहे हैं। और च्यूल बताता है कि उसने जिनवू को हील करने के लिए बहुत सारा मैजिक यूज़ किया था जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और ये देख के जिनवू च्यूल को जूही को उठा के अपने साथ लेके जाने को बोलता है और जूही को अपना जैम देते हुए मैंने तुम्हें बाहर खाना खिलाने का प्रॉमिस किया था और इससे तुम बाहर अच्छा सा डिनर कर लेना कहता है। पर जूही उसकी बात नहीं मान रही होती और इतने में च्यूल उसकी गर्दन पर मार के उसे बेहोश कर देता है। और जिनवू को सॉरी, अब हमारा टाइम निकल रहा है कह के जूही को उधर से उठा के बाहर चला जाता है। अब ये देख के जिनवू मैं अकेला बच गया जो इधर मरने वाला हूँ, और अगर मुझे इसका पता होता तो मैं अच्छा सा इंश्योरेंस करवा लेता सोचने लगता है। और वो उधर पड़ी हुई तलवार को उठा के मैं इनमें से एक को लेकर ही मरूंगा कहते हुए उन स्टैचू को उस पर अटैक करने को बोलता है। और वो स्टैचू उस पर अपनी तलवार से अटैक करने लग जाते हैं और फिर वो जिनवू का एक हाथ काट देते हैं और फिर उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। अब एक स्टैचू अपनी तलवार जिनवू की चेस्ट में घुसा के उसे ऊपर उठा लेता है और उसे उस ऑल्टर पर फेंक देता है। अब जिनवू सोचता है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता, मेरे पास एक और चांस होता, मुझे बस एक और चांस चाहिए था। और फिर वो स्टैचू अपनी तलवार से उसे मारने ही वाला होता है पर वो बीच में ही रुक जाता है और लास्ट बची हुई ब्लू फ्लेम भी बुझ जाती है। और फिर एक स्क्रीन आती है जिसमें एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें द सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक लिखा होता है। और फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है तुमने एक प्लेयर बनने का क्वालिफिकेशन पास कर लिया है, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करके एक प्लेयर बनना चाहते हो। और फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे पास ही एक्सेप्ट करने के लिए 0.2 सेकंड्स का ही टाइम है और इसके बाद तुम्हारा दिल काम करना बंद कर देगा, क्या तुम एक्सेप्ट करना चाहते हो। और जिनवू यस पर क्लिक कर देता है और ये एपिसोड इधर ही एंड हो जाता है।